जय श्री कृष्ण। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है और वो जानना चाहते हैं उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। क्या वो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं या आज भी उनके दिल में मेरे व्यूवर के लिए प्यार है। तो चलिए देखते हैं। आज हम कैंडल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। और दिल थाम के बैठिएगा। रीडिंग में निकल के कुछ भी आ सकता है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। और मन ही मन अपने पार्टनर का नाम लेना जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। तो चलिए देखते हैं आखिर आपके पार्टनर के मन में क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में। पहली बात तो ये है कि उनके मन में बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है उनके आसपास जो मन में नेगेटिविटी भर चुका है और ऐसा लग रहा है किसी ने ब्लैक मैजिक किया है उनके ऊपर। देखो कितनी जल्दी जल्दी बैक्स गिर रही है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें आपके प्रति भड़का रहा है, दूर कर रहा है और अपना क्या कहते हैं उससे, और जो उसके अपने मन में है ना, अपना काम निकाल रहा है, अपना काम सिद्ध कर रहा है, ठीक है। और ये जो ब्लैक मैजिक है ना, बहुत दिन के लिए नहीं है। जिसने भी उनको कंट्रोल करके रखा है, कोई थर्ड पार्टी बीच में है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने मतलब के लिए उसने इस्तेमाल किया है। देखो, फैमिली इशू भी हो सकता है, बीच में कोई फैमिली भी है और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये आपकी तरफ से भी हो सकती है या आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में आपसे कुछ लालच था, इसलिए वो आपसे जुड़े हुए थे। यूँ कह सकते हैं कि शायद आपको उन्होंने इस तरह से बोला हो कि वो इस टाइम परेशान चल रहे हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है और आपने उनका सहारा दिया, उनका सहारा बने आप, ठीक है। देखो, एक्स लेटर है, ई लेटर है, यू लेटर है और वी लेटर है, ठीक है। आपकी या फिर आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल हो सकता है, ओ लेटर है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। देखो, हुआ क्या था कि आपके जो पर्सन है ना, इन्हें किसी न किसी की ज़रूरत थी। इन्हें आप मिल गए, आप इनके हमदर्द बन गए और आपने इनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और ये जो पार्टनर है थोड़े ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ठीक है, और अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकते। आपके बारे में कभी इन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा कि आपसे शादी करेंगे या लॉन्ग टर्म तक रिश्ते में रहेंगे। हमेशा इतना ज़रूर कहा होगा कि हाँ, आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट करेंगे, जब तक हैं तब तक, आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। देखो, छोड़ने वाला इंसान कभी ये नहीं कहता कि वो आपको छोड़ेगा, ठीक है। वो हालात ऐसे पैदा करता है कि जिससे आप उसको खुद छोड़ दें। अभी जो नो कॉन्टेक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में, वो ये है कि फैमिली इशू है आप दोनों के बीच में। अपनी फैमिली के खिलाफ ये जा नहीं सकते और आप वो कमिटमेंट दे नहीं सकते क्योंकि इन्हें अपनी फैमिली से डर लगता है। इतनी हिम्मत इनमें नहीं है कि आपको सबके सामने एक्सेप्ट कर सकें, अपना बना सकें। चोरी चुप के रिश्ते चला सकते हैं, किसी को पता नहीं चले, किसी को भनक नहीं लगे और खुल के किसी के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि इनको अपनी रेपुटेशन का बहुत डर लगता है। इन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी, जिसके ये समझौता नहीं कर सकते।
डबल वन है, किसी को हो सकता है डबल वन दिखता हो, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इनकी हो सकती है। 4 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है। तो ब्लैक मैजिक का असर इस कदर इन पर हुआ है कि ये चाह कर भी आपके करीब नहीं आ पा रहे। एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा और अट्रैक्शन, ये सब इस रिश्ते में रहा है। आप कहें कि बहुत प्यार था हम दोनों के बीच में, नहीं, वो प्यार जो भी था वो सब एक दिखावा था, आपके दिल में जगह बनानी थी, इसलिए वो दिखावा चल रहा था। लेकिन सच्चा प्यार इस पर्सन ने आपसे कभी किया ही नहीं। ठीक है, बातें करना और किसी को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना इनके बाएं हाथ का खेल है। ये अपना बनाने के लिए किसी के साथ भी इतना मीठा बोल सकते हैं, कोई भी इंसान इनकी बातों में आ सकता है। अट्रैक्शन इतना है कि कोई भी इनकी तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, तो इन्हें इस बात का भी बहुत ज़्यादा गुरूर है कि जिसको चाहे अपना बना सकते हैं, जिसको चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। अगेंस्ट 3 नंबर है, 7 नंबर है और जे लेटर है। ठीक है, 8 नंबर है, पी लेटर है, सी है, डी लेटर है। देखो ये जो पार्टनर है ना, आपको लेके कभी सीरियस थे नहीं। आप पर शक करना, आपको रोक टोक करना, इससे बात नहीं करोगे, मन ही मन में इनके मन में आपके प्रति जेलसी रहती है। ये खुल के तो नहीं कह सकते, लेकिन इनकी बातों से कभी कभी आप भाप सकते हो, पता कर सकते हो कि ये किस तरह से बात करते हैं आपसे। इनके मन में ये चीज़ कभी नहीं कि आप बहुत आगे बढ़े। बेशक ये कहेंगे कि हाँ, ये चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ो, ग्रो करो, इनका फ़ायदा है, इनको खुशी होगी, बट ऐसा नहीं है। बाहर से ये कहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, ये अंदर से इनको जेलसी फील होती है, नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, ग्रो करें। ठीक है, डब्ल्यू लेटर है। अब देखो गलती कहाँ हुई है, आपने इनको तन से, मन से, धन से चाहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, को डिपेंड हो गए इनके ऊपर। और यहाँ तक कि अगर ये कहते कि अपना परिवार छोड़ दो तो आप छोड़ देते। ठीक है, यहाँ तक कि आप इनके लिए रेडी थे। अगर एक झटके में कहते सब कुछ छोड़ कर मेरे पास आ जाओ तो आप चले जाते। लेकिन आपको ये दिख नहीं रहा था कि ये पार्टनर जो मेरे साथ है पूरी तरह से लॉयल नहीं है और मेरे लिए समर्पित नहीं। लेकिन भाव ऐसा था इनका कि आपको दिखा ये रहे थे कि पूरी तरह से आपके लिए समर्पित है, समर्पित वाला प्यार करते हैं आपसे। आपकी सिवा इनकी लाइफ में कोई नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा था कि आपको जो दिखा रहे थे वो सच नहीं था, जो सच था उसको आप देख नहीं पा रहे थे। मन में आपकी बेचैनी तो हमेशा रहती थी कि कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गलत हो रहा है जो मुझे दिख नहीं रहा या मैं समझ नहीं पा रही। कभी कभी आपका मन कहता भी था कि हाँ, ये इंसान गलत कर रहा है, लेकिन दिल के आप आगे मजबूर थे, कभी समझ नहीं पाए। और जब तक आपको समझ में आया, तब कब समझ में आया, जब आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, नो कांटेक्ट हो गया, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या फिर आपने गुस्से में ब्लॉक कर दिया, तब इनकी सारी सच्चाई समझ में आई कि ये पर्सन आपसे झूठ बोलता रहा, चीट करता रहा और आप इन पे बिलीव कर रहे थे आंख बंद करके। ठीक है, अब दुश्मनी वाला प्यार नहीं है, दोस्ती आज भी बरकरार है, लेकिन अब किस मुंह से आपकी तरफ बढ़ी वो उनको समझ में नहीं आता। अब क्या है, देखो पासा पलटता है कभी न कभी। इनको अब ऐसा लगने लगा है कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, बहुत ग्रो कर रहे हो और आपने अपने दम पर बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो अब इनको लगता है क्यों ना आपकी तरफ बढ़ा जाए, फिर से आपके दिल में जगह बनाई जाए, ताकि इनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, इनका भी कहीं ना कहीं कुछ जो भरपाई करनी थी वो कर लें आके। ठीक है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और इतना प्यार दिखाएंगे, इतना केयर करेंगे आपकी कि आप पिछला सब भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो इनके मन में आपके लिए लालच है। ये नो कांटेक्ट कर चुके हैं या तो खुद ही आपको ब्लॉक करके जा चुके हैं।
इन्होंने आपसे दूरी बनाई, खुद ही आपको छोड़ कर गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपने इनको छोड़ा था, आपने तो यहाँ तक सोच लिया था कि इनके लिए कुछ भी करना पड़े आप करोगे, ठीक है। आपका इनके साथ जो भी रिश्ता है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर आप अनमैरिड हो, ठीक है। जिससे जैसे रेजेंट हो उतना वैसे ले लें। अब हम कार्ड से भी देखते हैं आगे क्या होगा इस रिश्ते में, ठीक है। वैसे इनका मंसूबा ये है कि आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या किया आपने जो इतना आगे बढ़ गए आप, ठीक है। आगे ऐसे बढ़े, क्या कुछ किया आपने, इनसे आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इनको भूल गए हो। आज भी आप इनके आने का इंतजार कर रहे हैं, इनका वेट कर रहे हैं। शायद इनका दिमाग पलटे, इनके दिल में आपके लिए प्यार उमड़े और ये वापस आ जाए। देखो कंडीशन तो ठीक नहीं लग रही है आपके बिना उनकी, जिस किसी के साथ भी हैं। फियर में, स्ट्रेस में, मेंटल इशू, ठीक है, ओवर थिंकिंग करना, रिलैक्स नहीं है पर्सन, पीस और शांति नहीं इनकी लाइफ में, मर मर के जी रहे हैं और ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जो कि निकल नहीं पा रहे हैं। पास्ट की चीज़ों को लेकर सोचते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की कोशिश करना, ओवर फ्लो में बहना और अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ना। फायर की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि क्रोध कम नहीं हुआ है इनका। देखो इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, कोई है पर्सन जिसके साथ आप आगे बढ़ गए हो, जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए आप इनको भूल गए हो, इनसे बात नहीं कर रहे, इनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रख रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुका है, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ट्रेडिशनल नहीं होता, ठीक है, और मेरे घर में ये सब चलता तो मैं शादी कर लेता। आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू है, इस वजह से कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। बताना किसके साथ ऐसा हुआ है। हमने कहा ना, ये देखते हैं कि आप अपने दम पर आगे कैसे बढ़ गए। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, जिस चीज़ में हाथ डालो उसमें सफलता प्राप्त करके रहते हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो कि कहाँ पीछे क्या छूट गया। जब आप अपनी जिद पे आ जाओ तो सारी चीज़ें पूरी करके रहते हैं। ये जानते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सफ़र किया है। लालच तो है इनको, ठीक है। हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मुकाबला नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपने ऐसा क्या किया है कि आप बहुत मेहनत भी नहीं कर रहे हो और इतना आगे बढ़ रहे हो, और ये इतनी मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, तो हमें ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, ये सच्चाई है कि ये आना तो चाहते हैं, गुड न्यूज़ के साथ आना चाहते हैं, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। बचपन की यादें या फिर पिछले पास्ट की यादें आपको दिला सकते हैं, आपको याद करवा सकते हैं कि हमारे साथ हमने क्या समय गुजारा था, हम कैसे रहते थे, कैसे एक दूसरे को मिस करते थे, कैसे एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते थे। हमारी जो यादें हैं उसको कैसे दिल से निकाल सकते हैं, आप कैसे भूल सकते हो, मुझसे दूर कैसे जा सकते हो। तुम्हें कुछ याद नहीं, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाऊं, तुम्हें शायद कुछ याद आ जाए। तो ये है ना, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कांटेक्ट आपको करना चाहते हैं फुल एनर्जी के साथ। और कहीं से इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है, कुछ प्लान बना रहे हैं ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए। हो सकता है 1 से 2 मंथ लग जाए इनको कांटेक्ट करने में। और ये हार्ड वर्क तो कर रहे हैं। देखो इनको मनाना है आपके लिए, और कहीं ऐसी जगह आप घुमाने ले जा सकते हैं जहाँ पर आप पहले घूमते थे, याद दिला सकते हैं, ताकि आपके दिल में इनके लिए प्यार हो, केयर हो। आप पहले जैसे इनकी केयर करो, ये चाहते हैं आप इनके आगे पीछे घूमो, ठीक है। ये आपको टाइम दे ना दे, लेकिन आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहो। ये जब भी कॉल करें आप इनका कॉल रिसीव करो, इनको जवाब दो, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो,
सच-सच बताएँ। और ये खुद क्या कर रहे हैं कि आपको स्टॉक करते हैं, आप पर शक करते हैं, आप कहाँ पर हो ये हमेशा नज़र रखते हैं। ये पार्टनर ऐसे हैं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी नहीं छोड़ना, पूरी तरह से किसी का होना भी नहीं, पूरी तरह से छोड़ना भी नहीं, ठीक है? और खुद बेशक आगे बढ़ जाएँ, किसी से शादी कर लें, किसी के साथ रिलेशन में चले जाएँ, लेकिन आप कहीं ना जाओ। आप बस इनका इंतज़ार करो, इनके आने का इंतज़ार करो और ये कब तक आएँगे ये भी मत पूछो। तो ये चाहते हैं कि आप जब तक रहो, इनके होके रहो, इनका इंतज़ार करते रहो और इन्हें बार-बार मनाते रहो, सॉरी गलती हो गई, माफ़ कर दो, आ जाओ, बात कर लो। ये ऐसी वाली ना फीलिंग रखते हैं, इनको लगता है कि आपकी लाइफ़ में इनके सिवा कोई और अच्छा इंसान आ ही नहीं सकता। जबकि सच ये है कि आपकी लाइफ़ में कोई बेटर इंसान आ सकता है, आया भी होगा और आप इससे बेटर इंसान को डिज़र्व करते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसी का इंतज़ार करते रहना है पूरी लाइफ़, इंसान धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, फिर भी इसका इंतज़ार करना है। देखो चीटिंग का कार्ड नहीं निकला है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो पार्टनर है, पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। सुकून शांति नहीं इनको कहीं भी और बेशक ये दिखाएँ कि बहुत एनर्जिस्टिक हैं, ओवरथिंकिंग नहीं करते, सोचते नहीं ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट इनको फ़र्क पड़ता है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये कोई न कोई ऐसा रास्ता ढूँढ रहे हैं कि आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं बिल्कुल, बस ये है कि एक हिंट मिले, एक इशारा मिले तो ये आपकी तरफ बढ़ जाएँगे आगे, ठीक है? बट इनको कोई बहाना ऐसा चाहिए कि लाठी भी टूट जाए सॉरी लाठी भी ना टूटे साँप भी मर जाए। ये वाले बहाना चाहिए कि मैं आ भी जाऊँ, बात भी कर लूँ और मेरे पे ये भी ना हो कि मैं खुद इनसे बात करना चाहता था या चाहती थी, बस मेरा काम था ये इसलिए मैंने कॉल किया, मैसेज किया, जिससे उसके द्वारा आप दोनों की बातें शुरू हो जाएँ, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। आजकल मिस भी बहुत करने लगे हैं आपको, याद करने लगे, दिल में इनके कुछ-कुछ होने लगा है आपके लिए, ठीक है? कहते हैं ना कि समय के अनुसार इंसान बदलता ज़रूर, चेंज ज़रूर होता है। जो इंसान कभी बहुत ज़्यादा खड़ूस रहता है, ठीक से बात नहीं करता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंसान इतने अच्छे से बात करता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना भी बदल सकता है। तो देखो लाइफ़ में कभी भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। होप नहीं हारनी है, उम्मीद को नहीं छोड़ना है, ठीक है? बाकी लाइफ़ में आपको बहुत कुछ बेटर होने वाला है। ईश्वर की ब्लेसिंग है और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में एंट्री कर सकता है, ठीक है? आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 111 और चेंज माय पार्टनर। राधे राधे। ठीक है, रीडिंग अगर आपसे मैच होती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।